अंधविश्वास को ये फैला रहे हैं लोग। अब ये पूरे देश का पर्चा निकालने का काम करता है ये अंधविश्वासी आदमी, और पूरे देश में अंधविश्वास फैला रहा है। इसका भाई दलितों को धमकाता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है और उनकी शादियों में जाकर अपमानित करने का काम करता है। FIR हुई है, अभी जेल नहीं जा रहा है। तो हमारी डिमांड है कि वो जेल जाना चाहिए, और इसकी सारी सह ये जो शास्त्री है यही दे रहा है। अगर ये ना देता, ये वहां पर दलितों के अंदर, OBC के अंदर, बहुजनों के अंदर भय बैठाना चाहता है और भय बैठाकर वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो ऐसे जो लोग ढोंगी लोग हैं जिनको सरकार प्रायोजित कर रही है, सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए खतरा है, ये हमारे भारत के संविधान के लिए खतरा है। क्योंकि ये लोग अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं और अंधविश्वास फैलाकर ये नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, नौजवानों को ये बहकाने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को बहकाने का काम कर रहे हैं। आपने बाबाओं की हिस्ट्री देखी होगी देश के अंदर, पहले भी बहुत सारे बाबा आए हैं, वो बाबा जेल के अंदर है क्योंकि रेपिस्ट बाबा होते हैं, और इनका भी काम यही है। तो कानून का रास्ता अपनाइए ना, आप घेरोगे क्या किसी नहीं, कानून का रास्ता ही अपनाया है। FIR कराइए, FIR के बाद में उसको अगर FIR में अरेस्ट नहीं किया जा रहा तो भाई कहना तो पड़ेगा ना कि अरेस्ट क्यों नहीं करे। लाखों की नहीं, करोड़ों की लेके जाएंगे। अगर काम नहीं करेगी गवर्नमेंट दबाव में काम करेगी, गवर्नमेंट ऐसे बाबाओं को बचाने का काम करेगी, ऐसे बाबाओं के जो भाई हैं, क्रिमिनल लोग हैं, उनको बचाने का काम करेगी, तो करोड़ों में लोग जाएंगे। अभी तो कुछ चंद लोग गए हैं, 1000 लोग दरबार नहीं लगा है सर उनका। अब दरबार हमेशा के लिए बंद करा जाएगा, क्योंकि वो दरबार जो है वो भ्रष्टाचार का दरबार है, वो अंधविश्वास का दरबार है, वो जातिवादी दरबार है, जहां जातिवादी व्यवस्था को वहां पोषित किया जाता है। वो इंसान जातिवादी इंसान है, वो संविधान को नहीं मानता है, वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। परेशान हो रहे हैं जो लाखों भक्त जाते हैं वहां पर, देखिए कोई भक्त परेशान नहीं हो रहा है। वहां भक्तों से पैसा लूटा जाता है, क्योंकि वो भगवान का डर दिखाकर, वो भाग्य का डर दिखाकर भक्तों को वो एक प्रकार से अंधविश्वासी बनाने का काम कर रहा है, और उनसे उनकी जो मेहनत का पैसा है उसको लूटने का काम कर रहा है। भगवान से क्या दुश्मनी है आप लोगों की? देखिए, हमारी ना भगवान से दुश्मनी है, ना भक्तों से दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी उन लोगों से जो संविधान में लिखे हुए कानून को नहीं मानता है, जो संविधान के कानून को वो खत्म करना चाहता है, जो संविधान को खत्म करना चाहता है। वो अंधविश्वास अगर फैलाएगा तो हम अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम जैसे लोग जो हैं वो हमेशा से आवाज उठाते आए हैं और हमेशा से आवाज उठाते आएंगे। क्योंकि ऐसे जो बाबा मिला देश को, आप लोग उसी के पीछे पड़ गए। चमत्कार तो किसी बात की देखो, चमत्कार तो अब देख लिया पूरे देश के लोगों ने। जब उसके भाई ने वहां बदमाशी की, एक दलित परिवार को धमकाने का काम किया, गोली चलाने का काम किया, बारात में उन्होंने ऐसा कुछ करने का काम किया जो शोभनीय नहीं है किसी भी हालत में, तो उन पर FIR हुई। तो उस बाबा को, जो चमत्कारी बाबा था, क्या उसको पता नहीं था कि मेरे भाई को, जिम्मेदार उसके भाई होना चाहिए ना, मेरे भाई पर कोई FIR होगी, उसको पता होना चाहिए था, पर्ची निकाल लेता अपने भाई की। वो सरासर जिम्मेदार है, क्योंकि वो उसी की सह पर काम करता है। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बदमाश बाबाओं के चक्कर में आकर, और ऐसे बदमाशों के चक्कर में, ये बदमाश है, बाबा नहीं है, ये तो शास्त्री बदमाश कह रहे हैं आप। बहुत बड़ा बदमाश आदमी है वो संविधान को मानने वाला आदमी नहीं है। जो संविधान को इस देश में नहीं मानता है वो बदमाशी करता है, और अपने झूठे प्रचारों से, अपने झूठी व्यवस्था से, अपने झूठे प्रवचनों से वो भोले भाले लोगों को बहकाकर उनका वो षड्यंत्र करता है, उनका एक प्रकार से शोषण करने का काम करता है। डरा नहीं रहे हैं हम, नहीं डरा रहे हैं, कानून डरा रहा है। कानून से डरना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर धीरेन्द्र शास्त्री या उसका भाई अगर डर रहा है, डर कर कानून से भाग रहा है, तो अच्छी बात है। बदमाशों को और ऐसे लोगों को, जो लोग दोषी हैं, उन लोगों को कानून से डरना चाहिए, ये अच्छी बात है। डर नहीं रहे आप लोगों ने, इतनी बड़ी भीड़ वहां पर ले जाकर पहुंचा दिया, आप कह रहे हैं। देखिए, जानी चाहिए ना कानून। अगर आप लोग नहीं अपना रहे, अगर आप गरीब लोगों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजन लोगों को अगर आप गोली के नाम पर डराने का काम करेंगे, आप सरकार के नाम पर डराने का काम करेंगे, तो वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनके अंदर डर नहीं है। वो हमेशा से लड़ते आए हैं, वो गलत का विरोध करते आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गलत का विरोध किया, मानवा काशीराम साहब ने गलत का विरोध किया, ज्योतिबा फुले ने गलत का विरोध किया, जितने भी महापुरुष हैं, इवन यहाँ तक कि जो हमारे भक्ति काल के लोग भी हैं, चाहे कबीर हैं, चाहे गुरु रविदास जी हैं, उन्होंने भी समय समय पर गलत का विरोध किया है, असमानता का विरोध किया है। हम समता, मैत्री, भाईचारे की बात करने वाले लोग हैं, और हम कानून में विश्वास करते हैं, देश के संविधान में विश्वास करते हैं। जो लोग देश के संविधान और कानून में विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून बना हुआ है। वो अब भागे भागे घूम रहे हैं। अब क्यों भागा भागा घूम रहा, पर्चा क्यों नहीं निकाल रहा?
बस दुनिया का पर्चा निकालने वाला आपने डरा आदमी, दिया ना, अब क्या करे, पर्चा कानून से कहाँ डरना चाहिए। कानून में इतना शक्ति है, मैं भगवान में इतनी शक्ति नहीं है, कानून में शक्ति है। मैं बार बार बोलता हूं, जो कानून है वो भगवान से भी कहीं ज्यादा ताकतवर अरे है। भगवान बड़ा होता कानून से। कानून से बड़ा अगर भगवान होता तो कभी भी भगवान के मंदिर में कभी भी लॉक नहीं लगाते। ये जितने भी ब्राह्मण हैं भगवान के मंदिर में लॉक लगा के रात को चले जाते हैं, सीसीटीवी लगाए जाते हैं। इट मीन्स कि भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। जो मूर्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकती है वो किसी की रक्षा नहीं कर सकती है। बिगाड़ा आप लोगों का? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा भगवान ने, और हम भगवान जैसी चीज को मानते भी नहीं है। भगवान और क्यों पड़े भगवान? देखिए, भगवान के पीछे नहीं पड़े, हम ऐसे दुष्ट लोगों के पीछे पड़े हैं जो भोले भाले लोगों को जो भ्रमित करता है, जो बहकाता है, अंधविश्वास में डालता है। हम ऐसे लोगों के पीछे पड़े हैं और जब तक पड़े रहेंगे जब तक देश में ऐसा एक भी इंसान बचेगा। दिन रात ब्राह्मणों के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें गर्यात रहते हैं। ब्राह्मणों से देखिए, क्या दुश्मनी है आपकी? ब्राह्मणों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है ब्राह्मणवाद से, हमारी दुश्मनी है ऊंच नीच से, हमारी दुश्मनी है जातिवाद से, हमारी दुश्मनी है जो संविधान को तोड़ना चाहता है उन लोगों से, हमारी दुश्मन है जो इंसान को इंसान नहीं मानता उनसे है। हमारी किसी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है। जाति के जो लोग हैं कुछ खा कमा रहे हैं, कमाते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अंधविश्वास फैलाएंगे, भगवान का डर दिखाएंगे, भाग्य का डर दिखाएंगे। अगर वो ग्रह का डर दिखाएंगे, अंधविश्वास फैलाने का काम करेंगे तो हम अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है किसी आदमी को? हम कह रहे हैं कि ऐसे भगवान को मानने की जरूरत नहीं है जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, तो उसमें बेकार क्या है? हम ये कहते हैं कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी बजती है और एक स्कूल की घंटी बजती है, तो आप मंदिर की घंटी की तरफ आप आकर्षित मत हो, आप स्कूल की तरफ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं उसे सुनकर लोग विद्रोह शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अगर जो लोग हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, वो इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अच्छी बात है ना। महिला बाबा है वो। अगर मैं बात, ऐसे चमत्कारी जो बाबा हैं वो जेल में जाते हैं कुछ दिन के बाद में। बहुत सारे लोग पहले जेल में चले गए। ये चमत्कारी नहीं है, ढोंगी बाबा हैं। और वो तो कुछ कहता है कि मैं बाबा नहीं, मैं तो ढाबा हूं, वो खुद ही कहता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को जेल भिजवाओगे आप लोग? 100% वो जेल जाएगा, उसका भाई भी जेल जाएगा। और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए क्योंकि ये अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जो हमारी एक हर प्रत्येक की, जो हर नागरिक की जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर इस देश के अंदर होना चाहिए, तर्क पे बात होनी चाहिए, साइंटिफिक चीजें होनी चाहिए। वो चुनौती देता है, संविधान को चुनौती देता है। जो भी व्यक्ति संविधान को चुनौती देगा, अंबेडकरवादी लोग उसको चुनौती देने का काम करेंगे। तो आप विश्वगुरु नहीं बनने देंगे भारत को? विश्वगुरु कैसे बनेगा? क्या अंधविश्वास से विश्वगुरु बनेगा? क्या जातिवाद से विश्वगुरु बनेगा? क्या धर्म से विश्वगुरु बनेगा? क्या हिंदू मुसलमान करने से विश्वगुरु बनेगा? क्या गाय के नाम पर 2 लोगों को गाड़ी में जिंदा जला दिया जाए, क्या विश्वगुरु बनेगा? क्या महिलाओं का अपमान होता है इस देश में, विश्वगुरु बनेगा? इस देश में दलितों की बारात भी नहीं चढ़ने दी जाती, क्या विश्वगुरु बनेगा? इस देश के अंदर दलितों को मूंछ रखाने पे मार दिया जाता है, क्या विश्वगुरु बनेगा भारत? कभी नहीं बन सकता। जब तक जातिवाद भारत के अंदर है, जब तक विश्वगुरु क्या छोड़ो, कुछ भी गुरु नहीं बन सकता। किसके इशारे पे आप लोग काम करते हैं? तभी धर्म शास्त्रों को आप कर आते हैं, तभी भगवान को लेकर आप कहते हैं, कभी बाबाओं साधु संतों को लेकर आप लोग बोलते हैं। ये अच्छा सवाल किया आपने। कहने पर काम करते हैं आप लोग? देखो, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कहने पर काम करते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए, हम उनके फॉलोवर हैं, हम उनकी विचारधारा पर काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू नहीं हूं, तो हम भी अपने आप को कहते हैं कि आई एम नॉट ए हिंदू। ये देश विरोधी शक्तियों से मिले हुए हैं आप लोग। हम में हिंदू नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर बुद्ध धर्म को अपनाया है और हिंदू धर्म को छोड़ा है। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम कहने पर चलते हैं, उनकी बात को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में संविधान दिया, हम संविधान को फॉलो करते हैं। हम इंसान को इंसान मानते हैं, हम समता मैत्री भाईचारे की बात करते हैं और हम इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। हम देश में मानते, भगवान को भगवान क्यों नहीं मानते आप लोग? देखिए, जिनको भगवान मानना मानिए, हम भगवान जैसे कल्चर पर विश्वास नहीं करते हैं। बुद्ध ने कहा इस देश में आत्मा परमात्मा की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। जो लोग भगवान के नाम पर खा कमा रहे हैं वो भगवान को मानेंगे। भगवान ने इस देश में कुछ नहीं किया, इस देश में अगर किया है तो लोगों ने किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए सब कुछ है। बुद्ध भी तो भगवान ही है ना, विष्णु के अवतार है वो। भगवान बुद्ध जो है भगवान नहीं है, भगवान बुद्ध नहीं है। पहली बात तो वो कथाकथ गौतम बुद्ध है, वो सम्मुख सम्मुख बुद्ध है, वो ज्ञान के प्रतीक है, वो शांति के प्रतीक है। पूरी दुनिया ने उनको अपनाया है। वहां मूर्ति पूजा नहीं है। जो कोई कर रहा था हम उसके खिलाफ भी नहीं है, कोई करता रहे, मगर हम अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे। और कोई भी सरकार, कोई भी कानून हमको उस बात के लिए मना नहीं करता, क्योंकि हम पे गारंटी है, संविधान हमें गारंटी देता है और हम उस गारंटी के अकॉर्डिंग चलते हैं और उस गारंटी को हम फॉलो करते हैं जो संविधान हमें देता है।